नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बागेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है राशि तलवार। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। बागेलाल की जिंदगी षड्यंत्रों के ताने बाने बुनने में ही गुजरी जा रही है, लेकिन पता नहीं कब होगा बागेलाल का ये स्वप्न पूरा। बोलो महाराज बागेलाल की जय। एक स्वर्ण मुद्रा का प्रश्न है महाराज। मेरे राज्य में भीख मांगना मना है। इस भिखारी को उठाकर विशालगढ़ के बाहर फेंक दो। बाकेलाल चौंक कर जाग गया। ओह, ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। मेरा यह स्वप्न कब सच्चा होगा? बाकेलाल बचाओ, मोटे को मेरा पालतू शेर खा गया। जंगल का राजा मेरा शेर और विशालगढ़ का राजा बब्बर शेर यानी मैं। बाकेलाल चौंक कर उठ बैठा। ओह, ये तो मैं फिर से स्वप्न देख रहा था। मेरा यह स्वप्न कब पूरा होगा? हाथी मेरे साथी, कुचल डाल मेरे शत्रु का सिर। किड़म आ, मोटा मर गया, मोटा मर गया। आ, तो क्या ये मैं स्वप्न देख रहा था? किंतु आज मुझे बार बार मच्छर मनुष्य की मृत्यु के स्वप्न क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? रहस्य पास ही मौजूद था। ये कमाल है मेरा यानी स्वप्नासुर का। मेरे हाथ में है स्वप्न बुन। ये स्वप्न बुन कोई भी स्वप्न बुन सकता है और जिसे चाहे उसे दिखा सकता है। जैसे अभी अभी मैंने बाकेलाल को एक के बाद एक कई स्वप्न दिखाए हैं। ये मेरा शस्त्र भी है, जिसकी मदद से मुझे हासिल करनी है राशि तलवार, और रात अभी बाकी है। महाराज, मैं आपके लिए एक शानदार तोहफा लाया हूं। तोहफा? सेनापति, इसे खोलो। तोहफा हमेशा उसे लेने वाला ही खोलता है महाराज। ठीक है, मैं ही खोलता हूं। खोल मोटे, खोल। तोहफा खोलती ही खचाक, मरा। ये कटासी तो मोटे का ही है। वो मारा पापड़ वाले को। बाके प्रसन्नता से चीख कर उठ बैठा। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, यह भी स्वप्न था? तो क्या हुआ? यह स्वप्न सच्चा भी तो हो सकता है। वो मारा पापड़ वाले को। इस बार स्वप्न वाली योजना से ही मारूंगा मुच्छर मनुष्य को। ठक ठक। लेकिन यह सुबह सुबह कौन आ गया? तभी विक्रम सिंह ने बाकेलाल को बुला भेजा। आओ बाकेलाल। मोटे के चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? बाकेलाल, रात मैंने स्वप्न में देखा कि राशि तलवार के पंख उगाए हैं और वो उड़कर कहीं जा रही है। इस स्वप्न का अर्थ कहीं ये तो नहीं है कि तलवार चोरी होने वाली है? महाराज, मेरे सपने को छोड़कर दूसरे सपने सच्चे नहीं होते। इस राशि तलवार को फर्श से निकालना मुश्किल है, और फिर महल के चारों ओर सैनिकों का पहरा है। भला सैनिकों के घेरे को तोड़कर यहां तक पहुंचने की किसकी हिम्मत होगी? और हाँ बाकेलाल, मुझे एक स्वप्न और भी आया था। उसे मैं स्नान के बाद सुन लूंगा महाराज, क्योंकि आपके बुलाने पर मैं बिना स्नान किए ही चला आया था। राजा विक्रम ने जो स्वप्न देखा था वो भी सच्चा साबित होने वाला था। मुझे चाहिए विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह की राशि तलवार। राशि तलवार लेकर आएंगे मेरे पंख टेटुआ जी महाराज। टेटुआ जी महाराज, वो ब्रिज तो उड़ाकर दिखाओ। ये तो मेरे बाएं पंख का कमाल है। उखाड़। मुझे यकीन हो गया कि तू राशि तलवार को भी उखाड़ लाएगा। चल, अब मुझे विक्रम सिंह के महल में ले चल, क्योंकि राशि तलवार आज ही हासिल करके रहेगा राक्षस पंख के तू। बाकेलाल भी राज सिंहासन प्राप्त करने की योजना बना चुका था। इस बार मेरी योजना से मुच्छर अपनी गर्दन नहीं बचा पाएगा। अरे बाकेलाल, आओ आओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तोहफा। तोहफा? क्या?
ये मेरे लिए है? हाँ महाराज, मैंने आज तक आपको कोई तोहफा नहीं दिया, सोचा आज दे डालूं। एकाएक विक्रम सिंह क्रोधित हो उठे। बांकेलाल, मुझे पता है कि इसमें क्या है। मैंने तुम्हें अपने जिस दूसरे स्वप्न के बारे में बताने वाला था वो यही तो था कि तुम मुझे तोहफा देने आते हो, लेकिन मैं जैसे ही तोहफा खोलता हूं उसमें रखे एक लचकदार शस्त्र से मेरी गर्दन कट जाती है और सिर अलग होकर भूमि पर आ गिरता है। हम दोनों को एक जैसे स्वप्न कैसे आ गए? लेकिन अब क्या होगा? मुच्छर को संदेह हो चुका है, अब वो ये उपहार नहीं लेगा। किंतु बांकेलाल, ये उपहार लेने से मैं इनकार नहीं करूंगा, शर्त यह है कि इस उपहार को तुम खोलोगे। मैं मारे गए बेटे बांकेलाल। तभी मेरा नाम पंख केतु है राजा विक्रम सिंह, मैं राजसी तलवार लेने आया हूं। भड़ाक, जल्दी बता कि कहां है राजसी तलवार, वरना टेटुआ जी महाराज तुझे पीट पीट कर तेरा दम निकाल देगा। फट फट आ, फट फट आ, जल्दी बता जल्दी। बाकी बेटा, इस राक्षस पंकेतु को राशि तलवार चाहिए। मोटा अभी तो पीट रहा है, पर जब थक जाएगा तो उसे राशि तलवार का पता बता देगा। मैं ऐसा उपहार राजा को क्यों देने आया था? जब राजा को मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा तो वो मेरी मनसा समझ जाएगा। बांकेलाल, तुम मेरी मदद करने की चेष्टा बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं समझ गया हूं तुम्हारी मनसा। बांकेलाल बेटा, तेरी जान खतरे में है और तुझे बचा सकता है यही उपहार। ठहरो पंकेतु, महाराज को नीचे गिरने से रोको। मैं तुम्हें बतलाता हूं कि राजसी तलवार कहाँ है। आओ, मैं तुम्हें लेकर वहां चलता हूं। टेटुआ जी महाराज, महाराज को लेकर मेरे पीछे आओ। वो रही राजसी तलवार। वाह! टेटुआ जी महाराज, महाराज विक्रम सिंह को छोड़कर राजसी तलवार फर्श में से उखाड़ दो। ठहरो, बिना इस बक्से को खोले अगर राजसी तलवार को छूने की चेष्टा किसी ने भी की तो तुरंत भस्म हो जाएगा। इस बक्से में क्या है? इसमें चमेली का तेल है, जिसे हाथ पर मलने के बाद कोई भी व्यक्ति राजसी तलवार यहां से उखाड़ सकता है। ओह, ये बात, तो लाओ मुझे तो ये बक्सा। मैं इसमें से चमेली का तेल निकालकर हाथ में मलूंगा और निकालूंगा राजसी तलवार। जैसे ही पंकेतु ने बक्सा खोला, फचा कचाक, पंकेतु के मरते ही टेटुआ जी महाराज भी जलकर भस्म हो गए। टेटुआ जी महाराज का भी काम तमाम हो गया। देखिए महाराज, ये खुखरी मैं इसी उद्देश्य से लेकर यहाँ आया था और आप पता नहीं मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगाए जा रहे थे। किंतु बांकेलाल, मैंने तो उस स्वप्न में जो देखा था वही कहा। अगर तुम्हारा उद्देश्य सही था तो फिर मेरे स्वप्न में मेरा सिर क्यों कटा? वो इसलिए महाराज, ताकि कहीं मेरे उपहार देने पर आप उसे खोल ना ले। दरअसल उपहार देना तो एक मजाक था, वास्तव में तो पंकेतु की मृत्यु किसी झटकेदार शस्त्र से ही हो सकती थी, इसलिए मैं ऐसा शस्त्र बनवा कर लाया था। ओह, तो ये बात थी बाके। दे पुच्छी, मोटे को और मुझे एक जैसे स्वप्न क्यों आए? ओह, तो ये पंकेतु मुझसे पहले ही आ पहुंचा था राजसी तलवार लेने, लेकिन आखिर मारा गया। और दोनों को एक जैसे स्वप्न दिखाकर मेरी प्रथम योजना सफल हो गई। अब मैं स्वप्न बोध में बुनूंगा दूसरा स्वप्न। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।